उनकी दवा ही नहीं, उनके शब्दों में भी मरहम का एहसास है। आधी बीमारी तो उनके शब्दों से ही ठीक हो जाती है, दवाएं तो बाद में चलाई जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर की। डॉक्टर भगवान का ही दूसरा रूप है, ऐसा लोग कहते हैं। ईश्वर के बाद ये ही हैं जिन पर आप अपने जीवन रक्षा का भरोसा करते हैं। मगर सच यही ख़त्म नहीं होता। वो डॉक्टर वाकई अलग थे जो भगवान थे। आज उन महान लोगों की गिनती भी उंगलियों में होती है। ऐसा नहीं है सभी ऐसे हैं, मगर बहुत से ऐसे हैं जिनके लिए डॉक्टरी पेशा है, बिजनेस है, इससे अधिक और कुछ नहीं। कुछ बड़े बड़े बंगले, मोटर कारें, मोटी तगड़ी फीस, दया नाम का उनके अंदर कोई भाव ही नहीं। अवंती कब 14 से 21 साल की हुई, इस बात की उसे खबर ही नहीं थी। और लगती भी कैसे? जिन बंदिशों के माहौल में पली बड़ी थी, उसमें रहकर कोई भी दिन रात उस बंदिश से ही निकलने के बारे में सोचता, उस बंदिश से निकलने के ही सपने देखता, तो उसे कैसे पता लगता कि युवावस्था पहुंच गई है। और बस पढ़ाई पढ़ाई, किताबें, और तीसरी कोई जो बहुत ही भयंकर चीज़ थी, वो था परसेंटेज का प्रेशर। किशोरावस्था कब युवावस्था में पहुंची, न कोई ज्ञान था न कोई ध्यान। इस तरह पढ़ाई एक दिन पूरी हो ही गई और मन को लगे पंख उड़ने के, खुली हवा में सांस लेने के। आत्मनिर्भर होना उसके लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट काम था। जॉब शुरू की, बड़े मन से, बड़ी ईमानदारी से। अवंती के रूप में जो एक अद्भुत आकर्षण था, गोरा गुलाबी रंग, सुंदर कदकाठी, बड़ी बड़ी प्रभावशाली आंखें, उसके व्यवहार में बड़ा ही गजब का आकर्षण था, बड़ा गजब का उसका व्यवहार था, ऐसा आदर्श में ढला हुआ। उसके व्यक्तित्व की गरिमा ऐसी कि मजाल थी कोई उसकी ओर उंगली भी उठा दे। हर कोई उसके गुणों का कायल रहता था। लड़की बड़ी हो गई थी, जाहिर सी बात है शादी के लिए रिश्तों की लाइन लगना शुरू हुई। मगर अवंती को याद थी वो सालों की बंदिशें जिनसे वो त्रस्त थी, फिर बंदिश को तैयार न थी। उसको लगा अभी तो कारागार से आज़ाद हुई हूँ, अभी भी मैंने ढंग से सांस कहाँ ली, जीवन को फिर से पिंजरे में कैद कर लूँ, ये मुझे स्वीकार नहीं। मगर क्या एक लड़की होकर ये संभव है? ये चिरस्थायी माँ धरती, ये निरंतर बदलती ऋतुएं, ये सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। जब जब किसी स्त्री ने सामाजिक मान्यताओं, वर्जनाओं का विरोध किया, तब तब उस स्त्री की क्या दशा हुई है। अवंती ऐसी अडिग, ऐसी अचल थी कि वो किसी की बातों से विचलित नहीं होती थी। मगर बात को खींचते खींचते उम्र हो गई 30 साल। अगर लड़की की 30 साल उम्र हो जाए, ओ माय गॉड, लड़की अविवाहित, 30 साल की उम्र में अविवाहित होना, वो भी एक संकीर्ण समाज में। एक अकेले लड़के के लिए बहुत मुश्किल होता है चारों तरफ से आने वाले संदेह भरे सवालों का सामना करना, जो कि अवंती कर रही थी। समाज की बात को एक बार को हम दरकिनार कर देते हैं, मगर जो सवाल आपकी अपने उठाते हैं, उन सवालों का क्या? जब किसी लड़की के पिता या भाई अपनी बेटी या बहन को सवाल के घेरे में खड़ा कर देते हैं, तो फिर क्या? जब किसी लड़की की माँ बाहर की शादियों में जाए और घर आकर बेटी के सामने उसके अविवाहित होने का मातम मनाए, तो क्या? मोटे मोटे आंसू ढुलकाए, तो क्या? उस लड़की की मनस्थिति को समझ पाएगा कोई? वो लड़की इस परिस्थिति को बखूबी महसूस कर पाएगी जो इस दौर से गुजरी हो। अवंती की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली थी।
नहीं झेल पाई वो सवाल, वो संदेह, नहीं थी उसमें शक्ति। एक दिन टूट गया उसका संकल्प, हो गई उसकी भी शादी, जैसे हर उस लड़की की हो जाती है जिनका अविवाहित रहने का संकल्प होता है, अपनी एक अलग पहचान बनाने का सपना होता है। बस फिर क्या हुआ, फंस गई वो भी अपना अपना के जाल में, घरेलू जिम्मेदारियों में, उत्तरदायित्व के निर्वाह में, चार दीवारी के घेरे में, खाने पकाने कमाने और हर दिन की चिंता में। ये सिलसिला खत्म कहाँ हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। शादी जो की एक अनजान आदमी के साथ एडजस्टमेंट, उफ, क्या ये जीवन है। शादी का 1 साल हुआ नहीं, फिर सवालों की बौछार। 2 से 3 कब हो रहे हो, घर वाले, बाहर वाले, पड़ोस वाले, चाची, बुआ, मामी, दीदी, न जाने कौन कौन। ओह रियली, इट इज सो मच रिडिकुलस। 2 से 3 हो जाओ, फिर सुनो, अरे अकेला बच्चा घर में कैसे रहेगा, उसको भी तो साथ चाहिए ना, एक बच्चा तो और होना ही चाहिए। हाँ, इसलिए तो धरती में आए थे, ये कर्तव्य है हमारा। खाओ पियो लड़ो झगड़ो, फिर जनसंख्या बढ़ाओ, और किसी के प्रति कुछ कर्तव्य नहीं। अवंती की पहली संतान थी, पहला ही अनुभव, पहली बार वो लड़की माँ बनती है, खासकर तब जब उसकी सास या माँ साथ में ना हो। उसे तो कई चीज़ों का ज्ञान होता भी नहीं, हर बात पर डरती है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए विकसित हो रहे बच्चे के साथ। अवंती को भी कई तरह की समस्याएं आई, हर दिन कुछ नए नए सिम्टम, लेकिन समाधान किससे पूछा जाए। कोई अपना हो, जान पहचान का हो, जिससे खुलकर समस्या बताई जाए। बहुत दिमाग लगाया उसने, अचानक याद आया कि उसकी मौसी की एक बहू डॉक्टर है, हाँ उससे बात करनी चाहिए, ये ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने मौसी को कॉल लगाया, कुछ औपचारिक बातें हुई, फिर मौसी ने अपनी बहू को फ़ोन थमा दिया। कुछ परिचय के बाद आगे बात हुई। उम्र कितनी है आपकी, मौसी की बहू ने पूछा। 34 से 35 के बीच में है अवंती। हैं 35? ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा उम्र, इसमें आपने माँ बनने की सोची। औरत की उम्र ही क्या होती है, 40 में तो औरत बुढ़िया हो जाती है। इस उम्र में तो रिस्क ही रिस्क है, बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक डॉक्टर के मुंह से इस तरह का जवाब सुनकर अवंती हैरान रह गई। समस्या का समाधान तो क्या होता, उसे भयंकर अफसोस हो गया कि इसे फ़ोन क्यों मिला बैठी। इससे तो कोई अनजान डॉक्टर से बात करती तो इस तरह से जलील ना होती। उसके बाद उस डॉक्टर ने समस्याओं का समाधान भी बताया, कुछ तरीके भी बताए, कुछ होम रेमेडीज़ भी बताई, लेकिन अवंती का उसके समाधान में कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि अपने शब्दों से उसने पहले ही समाधान कर दिया था। आजकल के दौर में लोग लेट शादी करते हैं, जाहिर सी बात है बच्चे भी लेट ही होंगे, मगर इस तरह के सो कॉल्ड डॉक्टर जो अपने घमंड में बात करने की तमीज़ तक भूल गए हैं, वो क्या जीवनदाता हो सकते हैं। जीवन तो बचा पाएंगे या नहीं, मगर ऐसे झोला छाप जिन्होंने डिग्री सिर्फ व्यवसाय करने के लिए ली है, अपने तीखे शब्दों से किसी को मृत्यु जरूर दे देंगे। उस डॉक्टर ने अवंती के मन को ऐसी ठेस पहुंचाई, और वो भी उस अवस्था में जब उसको स्ट्रेस नहीं लेना था। तो आपने सुना ही होगा, जब पेड़
फलों से भर जाता है तो वो झुक जाता है। उसी तरह से इंसान की शिक्षा है। अगर इंसान बहुत शिक्षित हो जाता है, उनकी योग्यता बढ़ती जाती है, तो साथ में उनके अंदर नम्रता आती है, विनय आता है। लेकिन अगर शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आपके अंदर ये गुण नहीं आ पाए, तो वाकई ये सोचने की बात है। ये आपकी शिक्षा नहीं है, आप अभी भी शिक्षित नहीं हैं। आपके पास जो कागज़ हैं, जिन्हें आप डिग्री कहते हैं, वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है और आप शिक्षित हुए ही नहीं।